हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका शंभू स्टूडियो जॉन के इंग्लिश के प्लेटफॉर्म पे। आज हम आपको सिखाएंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज। क्या होता है आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज, ये आप और हम मिलकर आज सीखेंगे। देखिए, चलिए शुरुआत करते हैं। देखिए, पहली बात हम करेंगे इस क्लॉज की। ये क्लॉज क्या होती है, देखिएगा, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। एक बात ध्यान रखिएगा, वर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, वर्ड्स की बात कर रहा हूँ। वर्ड मिस होता है प्रॉमिस। अब सुनिएगा, ये आपके लिए बस इंफॉर्मेशन की चीज़ें थी बस। बाकी अभी हम अपने एक मुद्दे पर आते हैं। क्लॉज क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं। वो ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या क्या हो सकते हैं, वो सब्जेक्ट हो सकता है, मेन वर्ब हो सकता है और आगे कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी आप शुरुआती के लेक्चर में बस इतना ही फोकस कीजिए कि उसमें एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब चाहिए होता है, ज़रूर चाहिए होगा। मिनिमम मटेरियल रिक्वायर्ड होगा एक क्लॉज को बनने के लिए। अगर एक क्लॉज को बनाना है तो हमको इसकी ज़रूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। इसके बिना कोई क्लॉज बन ही नहीं सकता। जैसे यहाँ ये सब्जेक्ट हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, यहाँ तक ऑब्जेक्ट हो गया। अब देखिएगा, ध्यान से सुनिएगा, इन सब को मिलाकर क्या बनता है, क्लॉज बनता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स जिसमें मिनिमम मटेरियल रिक्वायर्ड हो, एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब और कुछ भी हो सकता है। लेकिन अभी आप जानिए, ये दोनों चीज़ होना ज़रूरी है। इसके बिना क्लॉज की फॉर्मेशन हो ही नहीं सकती। अब देखिएगा, नेक्स्ट एग्जांपल एक बार और देख लेते हैं आपको, ताकि क्लियर हो जाए। ये सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट के बाद ये अगर अकेला आ जाए, अगर इस तरह का वर्ब आपको क्लॉजेस में दिख जाए तो आप समझिए ये मेन वर्ब है, अगर अकेला दिखे। अदरवाइज़ अगर इसके बाद फोर्थ फॉर्म अगर लगा हो, आईएनजी फॉर्म, तब हम इसको हेल्पिंग वर्ब बोलेंगे। अगर अकेला है तो क्या बोलेंगे, मेन वर्ब। अब सुनिएगा, यहाँ से यहाँ तक ये है ग्रुप ऑफ वर्ड्स। देखिएगा, छोटे छोटे वर्ड्स ही तो हैं जो ग्रुप्स बने हुए हैं। ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स क्या हैं, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स हमारा क्लॉज ही तो है। ये क्लॉज ही है हमारा ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आई थिंक आपको समझ में आ ही रहा होगा, इतनी बेसिक सी चीज़ें। अभी शुरुआती के लेक्चर में छोटे छोटे बेसिक्स चलेंगे। आपको थोड़ी परेशानियां होंगी शुरुआत में, लेकिन एक बार आप बने रहिए शंभू स्टूडियो जॉन के प्लेटफॉर्म पे, आपकी इंग्लिश धीरे धीरे इम्प्रूव होगी। और ये पर्टिकुलर जो वीडियोज़ हैं ना, ये हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बात करते हैं। इस एग्जाम्पल को ले लें, शंभू स्टूडियो जॉन इज़ अ वेरी बिग इंस्टीट्यूशन। अब मैंने क्या बोला था, आप अब समझ गए होंगे। ये मिनिमम मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए होगा। इसका मतलब यहाँ से लेकर यहाँ तक आप एक चीज़ कह सकते हो, ये क्लॉज होगा। यहाँ तक आप ये बात समझ सकते हो। अब देखिएगा, जब एक क्लॉज हो सकता है और जब एक क्लॉज होगा तब कंडीशन क्या होगा, ये सुनिएगा। एक क्लॉज होगा तो उसे हम कहेंगे मेन क्लॉज, उसे हम क्या कहेंगे, मेन क्लॉज। अब सुनिएगा नेक्स्ट, ये क्लॉजेज में जैसे एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब हो गया, अगर बीच में कोई कंजंक्शन लगा दिया जाए, जिसको मैंने प्लस से डिनोट किया है, आप यहाँ देख सकते हैं। इसके बाद फिर से एक सब्जेक्ट और एक मेन वर्ब आ जाए तो हमारा एक और क्लॉज बन सकता है, एक क्लॉज हमारा और बन सकता है। अब देखिएगा, क्लॉज बनने के लिए ये मिनिमम मटेरियल रिक्वायर्ड चाहिए होता है। बीच में कंजंक्शन अगर होगा तो दूसरा क्लॉज होगा। अब एक बात ध्यान से सुनिएगा, ये मत सोचिएगा कि कंजंक्शन यहाँ आ सकता है, कंजंक्शन इसके अंदर भी आ सकता है। लेकिन एक चीज़ फिक्स होता है, एकदम कंपलसरी है, मैंडेटरी है कि जब भी दो क्लॉज आएंगे वो किससे जुड़े हुए होंगे, एक कंजंक्शन से जुड़े हुए होंगे। इसी तरह अगर तीसरा क्लॉज आना हो तब भी एक कंजंक्शन से जुड़ा होगा, फिर एक सब्जेक्ट या मेन वर्ब चाहिए होगा। आ कुछ भी सकता है, लेकिन मिनिमम मटेरियल रिक्वायर्ड की मैंने बात की है। अब देखिएगा, बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं, ये वाला। जैसे मैंने बोला आई वॉज एब्सेंट, एक क्लॉज ये हो गया, एक क्लॉज ये हो गया, उसके बाद ये एक कंजंक्शन हो गया, अब ये हो गया एक और क्लॉज। अब देखिए, ध्यान सुनिएगा, जैसे मैंने ये चीज़ बोला कि ये क्या है, एक क्लॉज होगा और जब भी दो क्लॉज आपस में कनेक्ट होंगे तो हमेशा एक कंजंक्शन से कनेक्ट होंगे। हाँ, ये हो सकता है, मैंने बोला इसके अंदर कंजंक्शन आ सकते हैं अगर दूसरा क्लॉज हो, लेकिन जब दो क्लॉज की बात आएगी तो बिना कंजंक्शन का आ ही नहीं सकता। अब देखिएगा, दूसरे क्लॉज की बात करते हैं। जब एक क्लॉज होगा उसको हम मेन क्लॉज हमने नाम दिया, लेकिन जब दो क्लॉज होगा तो पहले वाले का नाम दिया मेन क्लॉज
और उसके बाद जो कंजंक्शन के बाद वाला क्लॉज है उसका नाम दिया अदर क्लॉज। अब देखिए इसी तरह नेक्स्ट हमारा एग्जाम्पल है, 3 क्लॉज लेकर देखते हैं। यहाँ से यहाँ तक ही टोल्ड मी दैट, दैट क्या हो जाएगा कंजंक्शन, एक क्लॉज ये हो जाएगा और यहाँ से लेकर यहाँ तक एक क्लॉज ये हो जाएगा, ही वॉज एब्सेंट फ्रॉम द लास्ट क्लास, एक क्लॉज ये हो जाएगा। अब देखिएगा एक बात ध्यान सुनिएगा, 3 क्लॉज हैं लेकिन बिना कंजंक्शन के कनेक्ट हो ही नहीं सकते, बिना कंजंक्शन के कनेक्ट नहीं हो सकते। अब ध्यान सुनिएगा, मैंने ये चीज़ आपको शायद आपको पता ही चल गया होगा कि इसकी इन सब के अंदर एक एक कंजंक्शन आ सकता है, लेकिन जब क्लॉज ऐड होंगे, 2 क्लॉज आपस में जुड़े हुए होंगे तो बिना कंजंक्शन के आ ही नहीं सकता। अब चलिए नेक्स्ट बात करते हैं। अब मैंने बोला 2 क्लॉज होगा तो एक को बोलेंगे मेन क्लॉज और उसके कंजंक्शन के बाद वाले को बोलेंगे अदर क्लॉज। लेकिन हाँ, हम आगे की वीडियो लेक्चर्स में बात करेंगे कि इन क्लॉज को अगर ये कंजंक्शन शुरुआत में आ जाए, इनिशियल पॉइंट ऑफ व्यू में आ जाए, इनिशियल में, तब क्या होगा, तब देखिएगा, तब कहानी पलट जाएगी। इसकी हम चर्चा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अच्छे से करने वाले हैं। अभी तो मैं आपको सिर्फ आइडेंटिफिकेशन करा रहा हूँ कि इसको क्लॉज कहते हैं। इंग्लिश की पहली सीढ़ी आपको बता रहा हूँ कि कैसे क्लॉज कहेंगे किसको। देखिएगा अभी आपको पहचानना सीखना है, अभी इस पे हमारा मुद्दा नहीं है, मुद्दा ये है, ध्यान से देखिएगा। जैसे मैंने इसको बोला, ये तो मैंने लिया एक क्लॉज की बात, ये सभी एक क्लॉज की हैं, ये भी एक क्लॉज की बात है, ये 2 क्लॉज की बात है। एक क्लॉज था, एक क्लॉज अगर रहेगा उसको हम बोलेंगे मेन क्लॉज, यहाँ मैंने बता दिया। अब जब एक क्लॉज होगा तो मेन क्लॉज, फिर एक क्लॉज है उसे क्या कहेंगे मेन क्लॉज। लेकिन जब 2 क्लॉज होंगे ना, एक को बोलेंगे मेन क्लॉज, उसके बाद कंजंक्शन के बाद वाले को अदर क्लॉज। अब सुनिएगा फिर से, अगर 3 क्लॉज होंगे तब क्या होगा, एक को बोलेंगे मेन क्लॉज, बाकी दोनों को बोलेंगे अदर क्लॉज। लेकिन दोनों अदर क्लॉज बिना कंजंक्शन के कनेक्ट नहीं हो सकते। ये बात फोकस करने वाली है, नहीं तो आप गलत समझ सकते हैं अगर इन चीज़ों को ध्यान न रखें तो। अब नेक्स्ट बात करते हैं। अब इसी तरह जब 4 क्लॉज होगा तब क्या होगा, एक मेन क्लॉज होगा, शुरुआती वाला मैंने अभी बताया, अभी बाद में बताऊंगा जब ये कंजंक्शन शुरुआत में आएंगे। अभी मैंने बात ही की इसके बारे में कि हम नेक्स्ट में बात करेंगे। अभी बस इतना जानिए कि शुरुआत वाला क्या हो जाएगा मेन क्लॉज, उसके बाद बाकी सब वाला क्या हो जाएगा अदर क्लॉज। अदर क्लॉज किससे कनेक्ट होंगे, कंजंक्शन से कनेक्ट होंगे। अब देखिएगा, अब बात करते हैं एक चीज़, जब 3 क्लॉज होंगे तो कितने मेन क्लॉज और कितने अदर क्लॉज। एक मेन क्लॉज होगा, मेन क्लॉज हमेशा फिक्स होता है। और अदर क्लॉज कितने हो जाएंगे, अदर क्लॉज इसमें 2 हो जाएंगे। 2 कितने हो जाएंगे अदर क्लॉज। अब इसी तरह बात करते हैं जब 4 क्लॉज की बारी आएगी तब भी एक ही मेन क्लॉज होगा, क्योंकि एक ही मेन क्लॉज फिक्स होता है किसी भी सेंटेंस में। अब देखिएगा इसकी बात करते हैं तो इसमें कितने अदर क्लॉज हो जाएंगे, इसमें क्लॉज एक को छोड़ दिए तो 3 अदर क्लॉज हो जाएंगे। अब एक चीज़ और बात ध्यान में रखते हैं कि इसमें कितने कंजंक्शन होंगे और इसमें कितने कंजंक्शन होंगे। इसमें कितने कंजंक्शन होंगे देखिएगा, अगर यहाँ मेन क्लॉज आ जाए, यहाँ 3 वाले के बाद ये मेन क्लॉज है, फिर एक कंजंक्शन, फिर अदर क्लॉज, फिर कंजंक्शन, फिर अदर क्लॉज, तो हुआ क्या 2 कंजंक्शन से कनेक्ट है, यानी हम इससे कह सकते हैं 2 कंजंक्शन होगा। इसी तरह जब 4 क्लॉज होंगे तो एक मेन क्लॉज, अदर क्लॉज, अदर क्लॉज, अदर क्लॉज, 3 कंजंक्शन से कनेक्ट है। इस प्लस का मतलब होता है कंजंक्शन, मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया था ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। इसमें कितने अदर क्लॉज हो जाएंगे देखिएगा, 3 अदर क्लॉज होंगे, कंजंक्शन कितने हो जाएंगे गिन लीजिए आप, एक बार गिन सकते हैं 1 2 3 कंजंक्शन हो जाएंगे। इसी तरह 10 में कितने कंजंक्शन होंगे 9, 20 में 19, 100 में 99। अब सुनिएगा, एक सेंटेंस, कोई भी सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन वो बनेगा किससे, ग्रुप ऑफ क्लॉजेस से बनेगा, वो ग्रुप ऑफ क्लॉजेस से बनेगा या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस। अब सुनिएगा, इन दोनों के बीच में डिफरेंस क्या है। ये ग्रुप ऑफ वर्ड से बनता है जिसमें एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ब होना कंपलसरी है, और ये
इन ग्रुप ऑफ क्लॉजेस से मिलके बने हुए थे। इन छोटे छोटे क्लॉजेस से मिलके होते हैं, मेन क्लॉज, अदर क्लॉज, बीच में कंजंक्शन, इन सब छोटे छोटे चीज़ों से मिलके क्या बनता है, एक पूरा सेंटेंस बनता है। समझ पा रहे हैं आई थिंक आप लोग। अब देखिएगा, बात आगे करते हैं। ये बात आपको क्लियर हो गया, यानी एक सेंटेंस कितनी बड़ी हो सकती है, 2 लाइन की भी हो सकती है, 3 लाइन की भी हो सकती है, 4 लाइन की भी हो सकती है, 10 लाइन की भी हो सकती है, इनफाइनाइट लाइन की भी हो सकती है। ध्यान रहे लेकिन क्लॉजेस से जुड़ा होगा। अब हम बुक भी ऐसे पढ़ते हैं क्लॉजेस में, बिना क्लॉजेस के आप पढ़ेंगे तो हो सकता है गलत भी पढ़ सकते हैं। गलत इन द सेंस लीजिए कि आपका सेंस सही से नहीं बैठेगा, आपका एरर ढूंढने में प्रॉब्लम होगी। जब आप आगे पढ़ेंगे तो हम आपको सिखाएंगे क्लॉज में क्यों पढ़ना चाहिए बुक्स को। अब देखिए यहाँ पास आते हैं, सेंटेंस। एक सेंटेंस में आपको क्लियर हो गया होगा एक सेंटेंस कितने नंबर ऑफ क्लॉजेस हो सकते हैं, मिनिमम कितने होंगे, एक ही होगा। देखिए मैंने बताना एक ही होगा, इससे छोटा भी हो सकता है क्या, मिनिमम एक क्लॉज तो होना ही चाहिए, यानी मिनिमम एक क्लॉज होगा। और मैक्सिमम कितना हो सकता है एक सेंटेंस में, अभी मैंने बताया था एक सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है। जब सेंटेंस बड़ा होगा जाहिर सी बात है ग्रुप ऑफ किससे मिलके बने होंगे, क्लॉजेस से या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ क्लॉजेस से। तो मिनिमम होंगे एक क्लॉज, मैक्सिमम होंगे इनफाइनाइट, और इस मिनिमम वाले को एक क्लॉज को बोलेंगे हम मेन क्लॉज। देखिए एक बार रिवाइज करते हैं। मैंने बोला सबसे पहले इसको सीखते हैं। आज हमारा यही टॉपिक ही था, आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्लॉज, क्लॉज को सीखने का। क्लॉज क्या होता है सबसे पहले हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि ये होते हैं ग्रुप ऑफ वर्ड्स, और ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं मीन्स इसमें एक सब्जेक्ट एक मेन वर्ड, यही ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा। देखिए छोटे छोटे ग्रुप ऑफ वर्ड से मिले हुए हैं क्लॉज, ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही हैं जिससे एक क्लॉज बना हुआ है। ये सभी क्या हैं, एक क्लॉज ही है। मैंने बोला अब अगर ये क्लॉज है, एक क्लॉज है, तो इस एक क्लॉज का नाम दिया मैंने मेन क्लॉज। और इस अगर 2 क्लॉज होंगे, कब होंगे, जब बाद में कंजंक्शन के साथ एक सब्जेक्ट या मेन वर्ब, मिनिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन उसके बाद ये जुड़े तो क्या हो जाएंगे हमारा अदर क्लॉज। देखिएगा इस वाले क्लॉज को हम बोलेंगे मेन क्लॉज, इस वाले क्लॉज को हम बोलेंगे मेन क्लॉज। मैंने बोला शुरुआत वाले को बोलेंगे मेन क्लॉज, बाकी इधर वाले को बोलेंगे अदर क्लॉज, अदर क्लॉज बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे अब आप बता ही सकते हो, शुरुआत वाले को बोलेंगे मेन क्लॉज। जब तक मैं बताऊँ ना तब तक आप यही समझिए, क्योंकि सिचुएशन चेंज हो सकती है। कंजंक्शन अगर सामने आ जाए इन सभी सेंटेंस की, वो नेक्स्ट वीडियो में ही बता सकते हैं। पूरी टॉपिक बात करेंगे इसके ऊपर, क्लॉज के ऊपर। अभी तो हम बात कर रहे हैं सिर्फ आइडेंटिफिकेशन की। देखिए यहाँ इसी तरह बताया था मैंने, जब 3 क्लॉज होंगे तब की सिचुएशन आप जानेंगे। एक मेन क्लॉज होगा, एक अदर क्लॉज होगा, फिर अदर क्लॉज होगा, कंजंक्शन से कनेक्ट होगा। अगर 4 क्लॉज होगा तो एक मेन क्लॉज होगा, फिर कंजंक्शन, फिर कंजंक्शन, फिर कंजंक्शन, अदर क्लॉज जुड़े हुए होंगे। मैंने बताया जब 3 क्लॉज होंगे तो 2 अदर क्लॉज होंगे, एक मेन क्लॉज होंगे, और कंजंक्शन इसमें कितने होंगे, 2 कंजंक्शन होंगे। अगर 4 क्लॉज होगा तब एक मेन क्लॉज होगा, 3 अदर क्लॉज होगा, 3 कंजंक्शन आ जाएंगे। अब मैंने बोला एक सेंटेंस कितना बड़ा हो सकता है, मैंने यहाँ बताया एक सेंटेंस कितना भी बड़ा हो सकता है, लेकिन ध्यान दीजिएगा वो सेंटेंस क्लॉजेस से मिलके बने होंगे तो मिनिमम कितने हो सकते हैं। मिनिमम सेंटेंस एक कितना बड़ा हो सकता है, एक क्लॉज की जितना बड़ा, यानी मिनिमम उस क्लॉज का नाम क्या देगा, क्या देंगे हम, मेन क्लॉज। मैक्सिमम कितना होगा, इनफाइनाइट लाइन का, वो कितना भी बड़ा हो सकता है, कितना भी बड़ा। चलिए आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम फिर से मिलेंगे इसी जोश और जुनून के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।